Hello everyone. This is exercise 12.1 and this is question number 1. Question number 1 is there are 20 girls and 15 boys in a class. एक क्लास में 20 girls हैं और 15 boys हैं. So here we will write this one is the solution of one question. So number of girls हमें दी हुई है 20, करेक्ट. उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं क्वेश्चन में हमें 15, राइट. अब एक क्लास में एज वी सी गर्ल्स 20 हैं और बॉयज़ जो हैं 15 हैं और हमें फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है कि रेशियो बताना है आपने. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो बताना है. अब इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये देखो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ऊपर आएगा और 2 के बाद है नंबर ऑफ बॉयज़ तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो नीचे आएंगे. तो हम लिख लेते हैं इसे. हमें रेशियो बताना है किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़, करेक्ट. अब गर्ल्स पहले हैं तो गर्ल्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वो 20 है अपॉन और नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दिए हुए हैं 15. We will convert it into simplest form and then how can we convert it in a simplest form? So we will check these two numbers are divisible by one table. कौन से टेबल से ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं हमें ये देखना है. तो अब अगर हम इसे देखते हैं तो ये 5 के टेबल से दोनों जो हैं वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं. तो इसको भी हम 5 से सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है. तो जब हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 4 और 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 3. अब हमारे पास आया 4/3. अब 4/3 ऐसा नंबर हैं जो किसी भी सिंगल टेबल से डिवाइड नहीं होते. तो इसका मतलब यहाँ ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट. अब 4/3 का मतलब इसका रेशियो क्या बन गया 4:3. यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ रेशियो कितना आ गया हमारे पास 4:3. इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम. सेकेंड पार्ट में देखते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब हमें रेशियो किस में बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स. तो सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और 2 के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आएंगे. सो यहाँ पे लिख देते हैं पहले नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, करेक्ट. अब लेट्स सी यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमारे पास हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नहीं है. तो लेकिन टोटल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अगर एक क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन दोनों को मिलाकर अगर हम उन दोनों का सम कर दें तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे. कैसे, जब हम गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट. अब यहाँ पर
रेशियो जब पूछा जाता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमसे रेशियो पूछा किस किस में है। अब टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं दिए हुए थे तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। एज वी नो कि एक क्लास में जब गर्ल्स और बॉयज़ हैं तो दोनों का सम करके हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स की जगह तो लिख देंगे 20 एंड वी विल राइट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35। Correct. Now we will convert it into simplest form. And how can we convert it? So here these two numbers are divisible by 5. 5 से ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो हम कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब भी ये होता है कि हम उन नंबर्स को तब तक काटते हैं जब तक वो कटना बंद नहीं हो जाते। ठीक है, तो 5 से 20 को डिवाइड किया, यहाँ पर आया 4 अपॉन यहाँ पर आया 7। अब ये 4 और 7 ऐसे नंबर हैं जो किसी सिंगल टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और यही हमारा रेशियो होगा। तो 4:7 विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। करेक्ट। एंड दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।